नमस्कार भाई और बहनों। इस वीडियो में मैं अपने 2022 वर्ष के टॉप 10 हिंदी पिक्चरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिंदी पिक्चर मतलब ओरिजिनली हिंदी में शूट किए हुए पिक्चर, डब नहीं। क्योंकि इस वर्ष साउथ में इतनी अच्छी पिक्चरें आई ना कि उसके कंपैरिजन में सारी की सारी हिंदी पिक्चरें फीकी है। जैसे RRR, सीतारामम, कार्तिकेय 2 या फिर पुष्पा पार्ट 1। इस लिस्ट में मैं KGF 2 नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने ये पिक्चर नहीं देखी। माफ़ कर दो मुझे, लेकिन जब भी मुझे KGF 2 देखने का मन किया तभी दिमाग में आया कि अरे मैंने तो पार्ट 1 देखा ही नहीं है, तो पार्ट 1 देख के फिर पार्ट 2 देखने जाऊंगा। लेकिन अंत में ना ही मैंने पार्ट 1 देखा ना ही पार्ट 2, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकता। अभी तक बोले हुए सारे पिक्चरों के नामों में से सबसे फेवरेट मेरी इस वर्ष की है RRR। कुछ पिक्चरें होती है जो अच्छी होती है, जो एक बार देखने में मज़ा आता है। कुछ पिक्चरें होती है जो बहुत अच्छी होती है, जिनको बार बार देखने में मज़ा आता है। लेकिन कुछ ऐसी रेयर पिक्चरें होती हैं जिनको देखने के बाद हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। मेरे लिए वैसी पिक्चर RRR थी। उसे देखने के बाद मुझे कई महीनों तक कोई और पिक्चर देखने का मन नहीं किया। इसके अलावा RRR के कंपैरिजन में हॉलीवुड की फिल्में, खास करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्में और सीरीज भी फीकी लगने लगी। 2019 तक मैं MCU की हर फिल्म देखने जाता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर सेकंड शो। लेकिन RRR देखने के बाद जब मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने गया तो मैं सो गया। थॉर लव एंड थंडर जब आई तब एक्साइटमेंट ही नहीं था टिकट बुक करने का। सोचा जब सस्ती हो जाएंगी तब जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। इसके बाद मानो हॉलीवुड पिक्चरों से इंटरेस्ट ही निकल गया है, क्योंकि मैं हर पिक्चर को RRR से कंपेयर करता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में कोई भी फिल्म को मैं RRR के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँ तो टॉप 10 लिस्ट ही नहीं बना पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन फिल्मों को मैंने इस लिस्ट में बताया है उनके बारे में मैं और बात करूंगा इस चैनल पर, तो कृपया अस्थिर चित्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो शुरुआत करते हैं 2022 की टॉप 10 हिंदी फिल्म्स काउंटडाउन। 10वें पोजीशन पर है प्लान ए प्लान बी। शायद ही आपने इस पिक्चर के बारे में सुना होगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो सीधे नेटफ्लिक्स पर आई थी, रितेश देशमुख और तमन्ना की। इसकी कहानी है बेसिकली जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं ये दिखाया है। वैसे तो इस पिक्चर में एकदम वाव जैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पिक्चर को देखने से पहले मैंने कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे, उसके कंपैरिजन में ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है। स्टोरी का डेवलपमेंट हो, मतलब प्लॉट का जो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे रिवील होता है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट जो अलग अलग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, और एक मिनिमलिस्टिक फिल्म है जो मात्र 5 करोड़ में काफ़ी स्मार्टली बनाई है। 9वें स्थान पर है अभिषेक बच्चन की पिक्चर 10वीं। वैसे तो मैं अभिषेक बच्चन की फिल्में नहीं देखता, क्योंकि उसकी पूरी फिल्मोग्राफी में अगर कोई एक पिक्चर जो मुझे बहुत अच्छी लगी होगी वो थी ब्लफ मास्टर। काफ़ी पुरानी पिक्चर है। अब अगर आप धूम सीरीज बोलोगे तो भले ही वो तीनों पार्ट में है, लेकिन वो एग्जैक्टली उन पिक्चरों का हीरो नहीं है, या मैं नहीं मानता। इसीलिए जब 10वीं पिक्चर आई थी तब मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन किसी के रिकमेंडेशन पर मैंने कई महीनों बाद 10वीं देखी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। काफ़ी अच्छी पिक्चर है और उसमें उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मतलब कहानी का प्रेमिस ही इंटरेस्टिंग और यूनिक था कि एक पॉलिटिशियन जो 8वीं पास है, वो जब जेल चला जाता है तो अपना जो सपना है 10वीं पूरा करने का, उस पर वो काम करने लग जाता है ताकि कोई भी उसको अनपढ़ गवार ना बोले। और इस 10वीं की परीक्षा को पास करने के प्रयास में वो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस पिक्चर में वो हीरो को पढ़ाई करने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो बोलता है कि उसे डिसलेक्सिया है, और रेफरेंस के लिए वो तारे ज़मीन पर का हिंट बताता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तारे ज़मीन पर पिक्चर में जब आमिर खान बच्चों को बताता है कि डिसलेक्सिया क्या है, तो वो अभिषेक बच्चन का रियल लाइफ एग्जाम्पल देता है। 8वें स्थान पर है भूल भुलैया 2। वैसे तो इस पिक्चर में पार्ट 2 जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना स्टोरी का, ना कैरेक्टर्स का, ना ही थीमेटिक रेलेवेंस का। क्योंकि एक पिक्चर जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसी है और दूसरी पिक्चर प्रॉपर सुपरनैचुरल घोस्ट स्टोरी है। फिर भी पार्ट 2 रखना उनके लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि उससे उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, क्योंकि इसको पार्ट 1 से कंपेयर ही नहीं कर सकते थे। और ये एक अच्छी स्टोरी है और अच्छी कॉमेडी करी है इस पिक्चर में। इस मूवी में भले ही कार्तिक आर्यन लीड है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है,
लेकिन एक्चुअल में स्टोरी किसी और की है। 7वें स्थान पर है द कश्मीर फाइल्स। ये नाम सुनकर कई लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो कहानी बताई है उसे कंट्रोवर्शियल और प्रोपेगेंडा बताया है। ठीक है, आपको जो मानना है वो आप मान सकते हो, लेकिन इस पिक्चर को इस लिस्ट पर डालने का मेरा एक मूल हेतु है। पूरी पिक्चर नहीं, बस जो एंड में जो मेन कैरेक्टर स्पीच देता है, कश्मीर का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, हजारों वर्षों का क्या महत्व है, जो ना मैंने पहले कभी सुना ना देखा, इसीलिए ये पिक्चर इस लिस्ट पर है। अगर आप पूरा पिक्चर नहीं देखना चाहते मत देखो, लेकिन वो एक सीन अवश्य देखना। और उस विषय पर बोलना एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है। इसके बाद छठे पोजीशन पर है फ्रेडी, एक और कार्तिक आर्यन की फिल्म जो दिखाती है कि वो कॉमेडी नहीं, सीरियस रोल भी अच्छे तरह से निभा सकता है। अपना रेंज दिखाने के लिए उसने पिछले वर्ष धमाका नाम की एक पिक्चर रिलीज की थी। उसका भी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन कुछ हद तक उसकी कास्टिंग उस रोल में मुझे सही नहीं लगी। पर जो फ्रेडी में उसने काम किया है वो बहुत अच्छा है, और स्टोरी ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक बताई है। जो ट्रेलर में देख के तो एक सीरियल किलर की स्टोरी लगती है जो बस मर्डर ही मर्डर किया जाता है, इसलिए मेरे को पिक्चर देखने में उतना इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन पिक्चर देखने के बाद बस मेरा दिमाग वाव हो गया। 5वें स्थान पर आती है बधाई 2। ये एक राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की स्टारर फिल्म है जिसमें समलैंगिक प्रेम की एक कथा दिखाई है। इस विषय में इससे पहले जितनी भी पिक्चरें बनी हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही है। उदाहरणार्थ शुभमंगल ज़्यादा सावधान, जो कुछ ज़्यादा ही लाउड थी और जो मैसेज वो कन्वे करना चाहती थी वो इतने अच्छे से नहीं किया है। लेकिन जो बधाई 2 में किया है वो काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव है। जो दो मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है, जो स्टोरी है और जो साइड कैरेक्टर्स है, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है और एग्जीक्यूट किया है। और ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती मैसेज फोर्स किया है। बस मान के चलो कि ये एक पिक्चर है जिसमें दो लव स्टोरीज पैरेलली चल रही है। इसके बाद चौथे स्थान पर है अ थर्सडे। ये एक यामी गौतम की पिक्चर है जो अपने घर में किंडरगार्टन स्कूल चलाती है और अचानक एक दिन अपने घर में बच्चों को बंदी बना देती है। क्यों? ये स्टोरी का सस्पेंस अंत में ही खुलता है। मेरे लिए और थर्सडे का एक्साइटमेंट तब बिल्ड हुआ जब पता चला कि शायद इसका अ वेनेसडे से कुछ कनेक्शन है। फिर जब ट्रेलर देखा तब तो बस मन बना लिया था कि इस पिक्चर को देखना है, और जब पिक्चर देखा तब तो इस पिक्चर को टॉप 10 लिस्ट में होना ही था। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने टॉप 10 पिक्चरों के बारे में बात की, इसमें जो पिक्चरें हैं वो मुझे देखने में पसंद आई और मेरे हिसाब से वो पिक्चरें अच्छी है। लेकिन इस लिस्ट में जो टॉप 3 पिक्चरें हैं वो बस अच्छी नहीं, मेरे हिसाब से वो माइंड ब्लोइंग है। तो उनके बारे में बात करने से पहले मैं बस कुछ ऑनरेबल मेंशंस के बारे में बोलना चाहता हूँ जो अच्छी लगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं कि वो टॉप 10 में आ जाए। जैसे आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी, अमिताभ बच्चन की गुड बाय, सनी देओल की चुप और आर माधवन की धोखा। जो अच्छी तो थी लेकिन टॉप 10 लिस्ट पे मैं उन्हें नहीं डाल पाया क्योंकि बस 10 फिल्म का ऑप्शन था। तो चलो टॉप 3 की बात करते हैं। इस लिस्ट पर जो तीसरे स्थान पर पिक्चर है वो है डार्लिंग्स। इस पिक्चर में सबसे रिकग्नाइज्ड फेस है आलिया भट्ट का, लेकिन उसके अलावा हर कैरेक्टर का इस पिक्चर में रोल अच्छा है और परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है विजय वर्मा का, जो इस पिक्चर में आलिया भट्ट का पति प्ले करता है। अगर आपने इस पिक्चर का टीजर नहीं देखा है ना तो अवश्य यूट्यूब पर देखना, क्योंकि इसका टीजर एकदम यूनिक है और एक एक्साइटमेंट बिल्ड करता है लेकिन स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। डार्लिंग्स देखने के बाद सबसे पहला विचार जो मेरे दिमाग में आया वो ये कि अगर गली बॉय में रणवीर सिंह नहीं होता ना और बाकी कैरेक्टर्स वैसे के वैसे होते तो वो बहुत अच्छी पिक्चर होती। अगर आपने डार्लिंग्स के पोस्टर देखे हैं तो स्टोरी एकदम ऑब्वियस हो जाती है, लेकिन इस पिक्चर को स्टोरी जानने से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस करने का मज़ा है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। दूसरे स्थान पर है मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये राजकुमार राव, राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी की पिक्चर है जो नेटफ्लिक्स पर आई थी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेलर में भी बताया है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ अंधाधुन। तो अगर आपने अंधाधुन देखी है और आपको पसंद आई है तो ये भी कुछ वैसी ही पिक्चर है जिसमें चल क्या रहा है वो ही नहीं पता चलता अंत तक।
मोनिका ओ माय डार्लिंग का फुल रिव्यू मैंने इस चैनल पर किया है, तो आप उसे देख सकते हो। इससे पहले कि 2022 का मेरा फेवरेट मूवी मैं रिवील करूं, कुछ मिसफायर्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो 2022 के टॉप 10 रैंकिंग पर होने चाहिए थे, लेकिन वो पिक्चरें अच्छी नहीं बनी। उसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है सर्कस। क्योंकि ये रोहित शेट्टी की पिक्चर है, एक्सपेक्टेड है कि ये पिक्चर अच्छी होगी, लेकिन सर्कस एकदम ठंडी पड़ गई। उसे देखकर लगा कि इसमें एक साल बर्बाद करने से अच्छा सिंघम 3 या फिर गोलमाल 5 ही बना लेते। दूसरी पिक्चर थी भेड़िया। वैसे ही पिक्चर का कॉन्सेप्ट और ट्रेलर देख के एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया था, और जब पता चला कि ये पिक्चर स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है तो एक्साइटमेंट और बढ़ गया। लेकिन जब आखिरकार पिक्चर देखी तब उसका एग्जीक्यूशन कुछ सही नहीं लगा। एक और पिक्चर जो लिस्ट पे होनी चाहिए थी वो थी ब्रह्मास्त्र, एक भारतीय बिग बजट फैंटेसी फिल्म जिसका हम कई वर्षों से वेट कर रहे हैं। अच्छी होनी चाहिए थी और इसका वीएफएक्स बहुत अच्छा है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग्स ने कहीं इस पिक्चर को बर्बाद कर दिया। एक और पिक्चर जो अच्छी होनी चाहिए थी वो थी एन एक्शन हीरो। ये एक सरप्राइजिंग बात है कि आयुष्मान खुराना की एक भी पिक्चर टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, जबकि उसने इस वर्ष 3 पिक्चर दी है। इतना सब बात करने के बाद चलो फाइनली बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे टॉप फिल्म की। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो और अगर मेरे रीसेंट अपलोड्स आपने देखे हैं, तो मेरी इस वर्ष की सबसे फेवरेट पिक्चर कौन सी है ये ऑब्वियस होनी चाहिए। उस पिक्चर का नाम है गोविंदा नाम मेरा। इस पिक्चर के लिए एक्साइटमेंट तब से है जब मैंने इसके कैरेक्टर्स के सोलो पोस्टर्स देखे। कॉन्सेप्ट भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसके बाद जब प्रमोशन शुरू हुआ तो उसका जो टीज़र बनाया था वो भी एकदम क्रिएटिव था। कुछ समय के लिए बुरा लगा कि ये अगर अच्छी पिक्चर है तो उसको ओटीटी पर क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, और ट्रेलर देख के भी उतनी एक्साइटमेंट नहीं बनी। लेकिन जब आखिरकार मैंने वो पिक्चर देखी तब माइंड ब्लोइंग लगी। मतलब एक नंबर। इस पिक्चर की स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस और जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत बढ़िया है, और आप इस पिक्चर को मिस नहीं कर सकते। फूल क्यों लगाया तुमने यहाँ पे? श्रद्धांजलि देने को। गोविंदा नाम मेरा के बारे में मैंने बहुत कुछ बोला है और बहुत कुछ बोलना है, तो आप उसे वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस पिक्चर में जो रणबीर कपूर का छोटा कैमियो है, मेरे हिसाब से इस शॉर्ट कैमियो में जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो पूरे ब्रह्मास्त्र के कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज़्यादा अच्छा है। तो ये है मेरी 2022 की टॉप 10 हिंदी फिल्म्स। जाने से पहले बस मैं एक सोचने वाली बात कहना चाहता हूँ। इस लिस्ट पर जो ज़्यादा करके फिल्म्स है वो सीधा ओटीटी पर रिलीज़ की है। शायद ये इंडिकेशन है कि इस वर्ष हिंदी पिक्चरों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमाए। जो अच्छी पिक्चरें थी उनको थिएटर में रिलीज़ ही नहीं किए। तो ये थी मेरी टॉप 10 फिल्म्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन फिल्मों को मैंने इस लिस्ट में बताया है उनके बारे में मैं और बात करूंगा इस चैनल पर। तो अगर आपको उसके बारे में बात करनी है तो कृपया अस्थिर चित्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।